डायरेक्ट मुद्दे पर आता हूं। बिजनेस के हवाले से मेरी ये सीरीज जो है वो आपको बिजनेस प्लान बनाना सिखाएगी। और बिजनेस प्लान के हवाले से ये सीरीज, इसके अंदर मैं आपको 8 वो स्टेप्स सिखाऊंगा जो कि किसी भी अच्छे बिजनेस प्लान का हिस्सा होते हैं। याद रखने की बात यह है कि बिजनेस प्लान की हैसियत बिल्कुल घर के उस नक्शे की तरह होती है कि जिसके ऊपर घर की पूरी तामीर का इन्हिसार होता है। अगर नक्शा नहीं तो घर की जो तामीर है, घर का जो पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है, उसका कोई सर पैर नहीं होता। इसी तरह बिजनेस प्लान जो है वो आपके बिजनेस के लिए एक नक्शे की हैसियत रखता है। और यह बिजनेस प्लान जो है ना सिर्फ आपको अपने लिए इसकी जरूरत है, बल्कि इसी बिजनेस प्लान के जरिए से आप मुख्तलिफ फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो होती हैं उनके अंदर भी यही बिजनेस प्लान सबमिट करा रहे होते हैं। खास तौर पे आजकल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर बिजनेस प्लान जो है वो सबमिट कराना उसकी डॉक्यूमेंटेशन का एक बड़ा बुनियादी उसका हिस्सा है। बिजनेस प्लान की ये सीरीज उन लोगों के लिए इंतहाई अहम है, बहुत उनके लिए यूजफुल है जो कि इंतहाई संजीदगी के साथ कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं। मैं इख्तिलाफ करूंगा उन लोगों से जो बिजनेस कोच के नाम पर मुख्तलिफ यूट्यूब के ऊपर आके वीडियोस बनाते हैं और उसके अंदर कोशिश करते हैं कि आपको कायल करें कि आप उनके साथ इन्वेस्ट करें, या आप उनका माल खरीदें, या आप उनके साथ नौकरी करें। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सरासर आपको धोखा दे रहे होते हैं। तो मेरी तमाम वीडियोस का मकसद ये है कि आपको मैं बिजनेस करना सिखाऊं और बिजनेस आपको उस तरीके से सिखाऊं कि जिस तरीके से आप एक कामयाब बिजनेस जो है वो बना सकते हैं। मेरी अक्सर वीडियोस जो होती है वो लंबी हो जाती है, क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि मैं आपको बिजनेस सिखा सकूं। और मेरी वीडियोस के हवाले से जो मेरी टारगेट ऑडियंस होती है वो लोग होते हैं जो बड़ी संजीदगी के साथ कोई कारोबार करना शुरू करना चाहते हैं। और मैं कतई तौर पे अपनी किसी भी वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं कह रहा होता कि आप फलां जगह के ऊपर आप इन्वेस्ट कर दें, आप फलां से जनाब जमीन ले लें, आप फलां से जो है उसके कारोबार में पैसे इन्वेस्ट कर दें। मेरा कतई तौर पे ऐसा कोई मकसद नहीं होता। बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच भी करते हैं कि मैं उनकी प्रोडक्ट्स की, उनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स को जो है वो आपके सामने इंट्रोड्यूस करूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बिजनेस की अवेयरनेस दूं। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल कारोबार सबके लिए चैनल बिजनेस इनसाइट्स के ऊपर। बिजनेस प्लान ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जरूर है, लेकिन आपने इसको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं बनाना, बल्कि बिजनेस प्लान जो होगा वो आपका बाइबल होगा, आपका ब्लूप्रिंट होगा। वो ब्लूप्रिंट जिसकी बेसिस के ऊपर आपने अपने बिजनेस की फाउंडेशन जो हैं वो रखी होंगी। तो चलिए जनाब, वक्त जाया किए बगैर बिजनेस प्लान की तरफ चलते हैं। दुनिया का फेमस मैगजीन है, उसका नाम है हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ये कहता है कि जनाब 16% लोग जो हैं जो प्रॉपर बिजनेस प्लान के साथ काम शुरू करते हैं उनके चांसेस बिलियनियर्स बनने के ज्यादा होते हैं, उनके चांसेस रिच होने के, कारोबार सक्सेसफुल होने के, उनके चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो बगैर किसी बिजनेस प्लान के अपना काम जो है वो शुरू करते हैं। यहां एक और सोर्स ये भी हमें कहती है कि 90% वो बिजनेसेस फ्लॉप हो जाते हैं जो बगैर किसी बिजनेस प्लान के शुरू होते हैं। अब बिजनेस प्लान जो है वो हमने बनाना कैसे है, वो क्या क्या चीजें हैं जो कि बिजनेस प्लान के अंदर हमने शामिल करनी है, इसके ऊपर पूरी ये सीरीज है जो कि मैं बिजनेस प्लान के ऊपर ही सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपने बिजनेस प्लान को किस तरह बनाना है, उसके मुख्तलिफ सेक्शन जो है वो आपने किस तरह कंप्लीट करने हैं। बिजनेस प्लान के बारे में सबसे पहले तो ये चीज याद रखिएगा कि बिजनेस प्लान जहां आपके लिए बाइबल है, जहां आपके लिए एक ब्लू बुक है जिसके तहत जो है वो आपने अपना बिजनेस करना है, वहां ही बिजनेस प्लान अगर आप फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई करते हैं, लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर भी आपको बिजनेस प्लान जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। याद रखिएगा ये बात। आप प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं, आपको बिजनेस प्लान सबमिट करना होगा। और बिजनेस प्लान जब आपने बनाना है तो इस चीज को अपने सामने रखना है कि बिजनेस प्लान के जरिए से, इसी बिजनेस प्लान के जरिए से आपने
उन लोगों को अप्रोच भी करना है कि जिनसे आप इन्वेस्टमेंट जो है वो चाह रहे होंगे कि वो आपके कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा, यहां पे मैं सबसे पहले बात तो आपको ये चीज कहूंगा कि आपने सबसे पहले अपनी जो मैं जिस चीज के ऊपर फोकस करता होता हूं कि आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो है आपकी अपनी सलाहियत, आपका अपना वक्त, आपका अपना दिमाग। ये तीन चीजें, इनसे आपने अपना बिजनेस शुरू करना है। सलाहियत, वक्त और दिमाग, ये तीन चीजों से आपने अपना बिजनेस शुरू करना है। अब बिजनेस प्लान जो आपने बनाना है उसके मुख्तलिफ सेक्शंस क्या क्या होंगे। देखिए, सबसे पहला सेक्शन जो बिजनेस प्लान के अंदर होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव समरी। जी, एग्जीक्यूटिव समरी, ये एग्जीक्यूटिव समरी जो होता है ये आपको, दुनिया को, लोगों को, आपको खुद को क्लियर करता है कि आप हैं क्या, आपकी कंपनी क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आप किस तरह की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देंगे। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो आप एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर दे रहे होते हैं, आप उस प्रॉब्लम का तस्करा कर रहे होते हैं जो कि प्रॉब्लम आपका बिजनेस जो है वो सॉल्व करेगा। अच्छा, अब बिजनेस प्लान को ये बिल्कुल ना समझिएगा कि बिजनेस प्लान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी प्रोडक्ट सर्विसेज के लिए होगा जो बड़ी हाई फाई किस्म की प्रोडक्ट सर्विसेज होंगी। नहीं जनाब, अगर आप स्टेशनरी का काम शुरू करते हैं, आप सब्जी का काम शुरू करते हैं, आप होम किचन बिजनेस का काम शुरू करते हैं, तो आपके पास बिजनेस प्लान जरूर होना चाहिए। अब सब्जी के काम के अंदर मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है? सबसे सब्जी के काम के अंदर जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो कन्वीनियंस, लोगों का वो जो प्रॉब्लम है कि उन्होंने सब्जी लेने जाना है या उन्होंने सब्जी का एक अच्छी सब्जी लेकर आना है, उसके लिए आप उनको एक कन्वीनियंस जो है अपनी ऑफर कर रहे होंगे कि आपसे वो कन्वीनियंटली सब्जी हासिल कर सकते हैं। देखिए, सब्जी लेने के लिए सबसे बेस्ट जगह, कोई बंदा भी सब्जी लेना चाहे तो उसको सबसे ज्यादा सस्ती सब्जी कहां से मिलेगी? डेफिनेटली उसको सबसे ज्यादा सस्ती सब्जी मिलेगी सब्जी मंडी से। लेकिन जब वो सब्जी मंडी जाते हैं तो एक बात तो ये है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स सब्जी मंडी जा रहा होता है तो उसको सब्जी मंडी जाने के लिए फ्यूल भी खर्च करना पड़ेगा, उसको सब्जी मंडी जाने के लिए जो है वो अपना टाइम भी खर्च करना पड़ेगा। ये चीज जो है ये आप ऑफर कर रहे हैं कि सब्जी जो है वो आप लेकर आ रहे हैं, आप अपना वक्त लेकर से अपने वक्त से लेकर आ रहे हैं, अपने फ्यूल से लेकर आ रहे हैं और आप उनके लिए एक अच्छी सब्जी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह स्टेशनरी का काम है, इसी तरह होम किचन बिजनेस का काम है कि लोग तो घर के अंदर खुद भी खाना पका सकते हैं, लेकिन आप कन्वीनियंस, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो कन्वीनियंस का एलिमेंट जो है वो आप सामने उनको ऑफर कर रहे हैं और उसी कन्वीनियंस के लिए जो है आप अपना प्रॉफिट चार्ज कर रहे होंगे। अब ये चीज अगर आप अपने सामने रखें कि जब आपने अपना बिजनेस प्लान बनाना है तो आपके सामने पहली चीज एग्जीक्यूटिव समरी, आप उसके अंदर आपने शामिल कर दी है ये बात कि आपका बिजनेस जो है वो कौन सा प्रॉब्लम जो है जो सोसाइटी को दरपेश है वो उसको सॉल्व करने लगा है। क्योंकि देखिए, लोगों ने प्रॉब्लम के अगेंस्ट आपसे, अपनी प्रॉब्लम के अगेंस्ट आपसे सोल्यूशन लेना है। और अगर हम ये बात करते हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम के अगेंस्ट आपसे सोल्यूशन लेना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एक्चुअली सोसाइटी के अंदर वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले सेक्शन, पहला काम तो आप ये करें कि आप एक फाइल लीजिए। वो फाइल आपकी ज्यादा से ज्यादा भी, अगर आप कोई बहुत अच्छी फाइल भी लेते हैं तो 100-150 रुपए की एक फाइल आ जाएगी और उसके अंदर कोई 101 सफे जो है ना आप लगा लें। पहले सफे के ऊपर आप लिखना शुरू करें कि आपके कारोबार के जरिए से आप सोसाइटी के कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने लगे। ये वो बात होगी जो आपकी एग्जीक्यूटिव समरी में आ रही होगी। एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर एक और चीज आप शामिल करते हैं कि आप अपने कंपनी का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, आप अपनी कंपनी का या आप अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो देते हैं एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर कि आप खुद क्या है या आपकी कंपनी क्या है। मिसाल के तौर पे आप एक फ्रीलांसर हैं, आप सब्जी का काम शुरू करना चाहते हैं, आप अपने आप को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे कि आपको सब्जी की पहचान है, आपके पास वक्त है, आप स्टेशनरी का काम शुरू करना चाहते हैं, आप अपना एक इंट्रोडक्शन देंगे कि आपको इस चीज का जो है वो इल्म है, आप होम किचन बिजनेस का काम शुरू करना चाहते हैं, आप उसके अंदर अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन देंगे कि आपको जो है होम किचन बिजनेस के
हवाले से अच्छी कुकिंग आती है। तो ये आप एग्जीक्यूटिव समरी जो है उसके अंदर आप अपने बारे में या अपनी कंपनी के बारे में एक इंट्रोडक्शन देंगे। अच्छा देखिए, ये जो बिजनेस प्लान होता है ना, इसका सबसे पहले बिजनेस प्लान जो है वो आपके लिए है, आपके अपने लिए है। आपको बताता रहेगा कि आपने जब कारोबार शुरू किया था तो आपने किस लिए कारोबार शुरू किया था और उसमें आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी और आपने अपनी कौन सी सलाहियतों को अपने सामने रखा था कि जिसके जरिए से आपने वो प्रॉब्लम जो है लोगों का, सोसाइटी का, वो सॉल्व करना है। पहली चीज आ गई बिजनेस प्लान के अंदर एग्जीक्यूटिव समरी। बिजनेस प्लान के अंदर टोटल 8 आइटम्स होते हैं जो आपने इंक्लूड करने होते हैं। वो 8 आइटम्स में पहला आइटम मैंने आपको बता दिया, एग्जीक्यूटिव समरी। सबसे पहला काम ये होना चाहिए आपका कि आपने एक कागज के ऊपर प्रॉब्लम्स लिखने हैं कि सोसाइटी को क्या प्रॉब्लम्स हैं कि जिनका सोल्यूशन जो है वो आप देने लगे हैं। अब बाकी बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिजनेस प्लान की ये जो सीरीज है इसका ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि और बहुत सारे लोगों को हमारी सीरीज का फायदा पहुंच सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा।